एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे ये भारतीय संविधान है, इसमें कौन कौन से भाग हैं। जब हमारा ये संविधान बना तो उस टाइम पर टोटल 22 भाग थे, लेकिन आज की डेट में ये 22 भाग बढ़कर हो गए हैं 25। तो ये कौन कौन से हैं, इन्हें कैसे याद किया जाए, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। तो सबसे पहले मैं आपको वो शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ और उसके बाद में हम एक एक वर्ड के हिसाब से इसको आगे पढ़ते हैं। तो आप देखिए, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का हमारे पार्ट्स को। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड रीटा। सबसे पहले हम आधे पार्ट्स को यहां तक याद करते हैं। तो देखिए, इनको याद कैसे करना है। यू से आएगा आपका पहला पार्ट, सी से आपका दूसरा पार्ट, F थर्ड, D है फोर्थ। अब ये वाला जो F है ये आपका फिफ्थ पार्ट नहीं है, ये फोर्थ का ही एक अमेंडेड पार्ट है। U से आगे आपका सिक्स्थ पार्ट, S से U आगे आपका फिफ्थ और S से आगे आपका सिक्स्थ। अब देखिए, जो आपका सेवेंथ पार्ट है वो आपका अब हट चुका है। तो जब संविधान बना था उस टाइम पे सेवेंथ पार्ट था, लेकिन बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो उसे हमने हटा दिया। तो इसलिए हमारे यहाँ भी सेवेंथ पार्ट नहीं है, सीधा आ जाओगे आप एट्थ पार्ट में। तो यू से एट्थ पार्ट, पी आ गया आपका नाइन। अब ये जो नाइन्थ पार्ट है आपका, जो पी से है पंचायत, तो पंचायत के ही फिर आगे दो फॉर्म्स हैं। एक रहेगा आपका 9 का ए और एक रहेगा आपका 9 का बी। अब देखिए, इसके बाद में आएगा आपका 10th, S से हो जाएगा आपका 10 और R से हो जाएगा आपका 11। तो चलिए, सबसे पहले हम यहां तक के अपने पार्ट्स को देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद में इसके आगे का जो ये दूसरा शॉर्टकट है उससे हम आगे के पार्ट्स को देखेंगे। तो देखिए, पार्ट 1 बोलता है द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, कि ये जो हमारा इंडिया है तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। शेड्यूल्स में किन स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है वो देखेंगे। इसमें आर्टिकल कवर करता है 1 से 4 के अंदर में, कि पार्लियामेंट के पास में कौन कौन सी पावर्स है कि वो एक स्टेट को बना सकती है, उस स्टेट को बिगाड़ सकती है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है स्टेट को। ये सब पावर्स पार्लियामेंट के पास में है। तो ये जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को ही पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, तब हम इसकी डिटेल में जाएंगे। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है दैट इज सिटीजनशिप, जिसको कहते हैं नागरिकता। ये आएगी आपके आर्टिकल्स 5 से 11 के बीच में, कि जो इंडिया है तो इंडिया में जो लोग रहते हैं तो क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जिससे आप यहाँ के नागरिक कहलाओगे। तो वो सबको हमको देखना है। ये इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी में CAA NRC का बहुत ज्यादा एम्फोर्स्ड चल रहा है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। आपके मूल अधिकार क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आता है आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, और इसके अंदर में टोटल आपके 6 आर्टिकल्स, 6 जो आपके राइट्स हैं उसमें ये पूरी तरह से डिवाइडेड है। इनको हम देखेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, कि कौन कौन से आपके अधिकार हैं और किस तरह से आप उन अधिकारों का यूज कर सकते हो, कैसे लोगों ने इसका यूज किया, और अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो किस तरह के बड़े बड़े केसेस बने हैं, वो सबको भी देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। जो फोर्थ पार्ट है, इट डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये होगा आपका आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। अब देखिए, ये जो पार्ट 4 है ये इस चीज को बताता है कि जो स्टेट है हमारे, तो अगर उन्हें खुद के राज्य के लिए कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हें याद रखने की जरूरत है, कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स को एक बेस बनाकर ही उन्हें सारे लॉज को फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेलफेयर गवर्नमेंट की, तो एक वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए। देन जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कि जो 14 ईयर्स से कम बच्चे हैं तो उनके कंपलसरी एजुकेशन उनकी होनी चाहिए। देन जो मिनिमम वेजेस है, कि जो भी मजदूर काम करते हैं तो उनका एक मिनिमम वेज रहेगा कि इससे कम आपको सैलरी नहीं देनी है, लेकिन इतनी सैलरी तो आपको देनी ही देनी है। तो ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। अब देखिए, अब एक आता है आपका आर्टिकल 4 का ए। इसका मतलब जहां पे भी आपको इस तरह से स्लैश लिखकर ABCD दिखता है, इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने क्या किया, अमेंड किया,
हमने इस पार्ट को संशोधित किया है। तो सेम यहाँ पे भी हमने फंडामेंटल जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसको हमने यहाँ थोड़ा सा अमेंड कर दिया और एक नया पार्ट बनाया, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इस पार्ट को अमेंड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक और चीज यहाँ पे आप ये याद रखना कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। इसके अंदर में बहुत सारी चेंजेस लाए गए थे इस अमेंड को करने के बाद में। अब ये जो आर्टिकल, इसके अंदर अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके एक ही आर्टिकल के अंदर में है, और वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का ए। अलग से हमने 52 नहीं लिखा क्योंकि 52 से यूनियन चालू हो जाएगा, तो बिकॉज हमें अमेंड करना था तो हमने क्या किया, 51 के ए में ही फंडामेंटल ड्यूटीज को डाल दिया। ये था हमारा पार्ट 4 का ए। तो आई थिंक आपको अभी तक का कहानी समझ में आएगा। यू कैन, देखिए जो हमने देखा था ये क्या था आपका, यू कैन फ्लाई, एफ से फ्लाई, डायरेक्टली, डायरेक्टिव से डायरेक्टली, फ्रॉम का एफ। अब देखिए 4th हो गया, अब 5th पार्ट में आते हैं। अब 5th पार्ट बात करता है फ्रॉम यूएस था, जो हमारे शॉर्टकट ट्रिक में यूएस लिखा था, तो यूएस का यू यहाँ पे आ गया, द यूनियन गवर्नमेंट, संघ। तो पार्ट 5 में हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट की कि कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं यहाँ पे, यहाँ का पार्लियामेंट किस तरह से है। एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, देन वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल जो है हमारे महान्यायवादी, ये सब के बारे में हम यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में पढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल काफी बड़ा है। देखिए आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, अप्रॉक्स 100 आर्टिकल्स इसके अंदर में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट 5। अब पार्ट 6 देखते हैं। तो पार्ट 6 के अंदर में देखिए यहाँ एक और चीज आप ऐसे समझिए, आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। ये आपके पिलर्स हैं हमारे कंट्री के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। तीनों के अपने अपने पावर्स हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, और कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी पावर को रोकने के लिए कोई दूसरी पावर आपके ऊपर में बैठी है, और ये तीनों के लिए है साइमल्टेनियसली। ओके, अगर पार्लियामेंट कुछ चीज गलत करती है तो कोर्ट्स के पास में ये पावर्स हैं कि वो हमेशा इस चीज को देख सके कि इनकी जो भी ये लॉज ला रहे हैं, जो भी एक्ट्स ला रहे हैं, वो सही है या फिर गलत है। तो ये आ गया आपका यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में ही हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमने शॉर्टकट देखा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, तो यू का यूनियन गवर्नमेंट आ गया, एस से क्या आ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब सेम चीजें हम राज्य के लिए भी पढ़ेंगे। जो हमने सेंटर के लिए पढ़ा प्रेसिडेंट, तो सेम राज्य में क्या हो जाएंगे हमारे गवर्नर, सेंटर में आ गए प्राइम मिनिस्टर, राज्य में हो गए चीफ मिनिस्टर, सेंटर में आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, राज्य में आ जाएंगे आपके हाई कोर्ट्स, यहाँ पे आ गए अटॉर्नी जनरल, तो स्टेट में आ जाएंगे एडवोकेट जनरल। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत चीजें आपकी सिमिलर हैं, पावर्स भी काफी सिमिलर हैं। जो अलग पावर्स हैं सिर्फ उन्हें ही हमें बेसिकली अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो वहीं से ही बनते हैं, क्योंकि जो कॉमन चीजें यार वो हर किसी को याद रहेगा, लेकिन जिसने अलग से पढ़ा है, जिसने ज्यादा मेहनत की है उस चीज को समझने में, तो फिर सिलेक्शन उसी का ही होता है। तो यूएस का एस हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट को हम पढ़ेंगे तो ये देखिए 152 से 237, तो ये भी काफी ज्यादा आर्टिकल्स हैं इसके अंदर में भी। अब जब भी हम बात स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की करें तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, आपके गवर्नर्स आ जाएंगे और एमएलएज। अब जो लेजिस्लेचर है आपका, तो जिस तरह से पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है आपके, लोकसभा और राज्यसभा, तो सेम उसी तरह से स्टेट में भी हमारे 2 हाउसेज होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। बस डिफरेंस ये है कि विधान परिषद जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि जो पार्ट 7 है अपना, वो रिपील कर दिया गया, वो खत्म कर दिया गया है। तो वो कैसे खत्म हुआ है उसको हम आखिरी में देखेंगे। सीधा हम देखते हैं पार्ट 8। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। ओके, यूएस अमेरिका से कहां जाना है, यूपी जाना है ना,
तो यूपी का यू से क्या आ गया आपके यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र। अब इनके आर्टिकल्स क्या है, सॉरी इनके आर्टिकल्स हैं 239 से 242 तक। अब यूटीज क्या होती, कुछ स्पेशल स्टेट्स आप कह सकते हो, कुछ ऐसे स्पेशल स्पेसेस जहां पर जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो किसका रहेगा, सेंट्रल का रहेगा। यूटी इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 न्यू यूटीज बनी है, तो इसलिए इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, कौन से प्लेसेस को आप यूटीज बनाओगे, इस तरह के प्लेसेस ही यूटी बनते हैं जो ज्यादातर आपके बाउंड्रीज में हो, बिकॉज कहीं ना कहीं बॉर्डर में लड़ाइयां रहती, तो हमेशा कहना चाहिए न्यूज में रहते हैं ये सब प्लेसेस जो है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं किसी ना किसी बात को, तो इस वजह से कई चीजों को सेंटर बोलता है कि डायरेक्टली हम ही कंट्रोल करेंगे, तो वही आपके क्या हो जाते हैं, यूटीज हो जाते हैं। ये हो गया आपका पार्ट 8। अब यूएस फ्रॉम यूपी, तो हमने यू से क्या देख लिया, यूनियन टेरिटरी, और अब पी से हम देखेंगे पंचायत। तो अब पंचायत को जब हम देखेंगे, ये आ गया आपका लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने यूनियन गवर्नमेंट देख लिया, हमने स्टेट देख लिया। अब इसके अंदर में लोकली जो यहाँ की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट होती है जो गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, जनपद एरिया में, ब्लॉक एरिया में जो काम करती है, तो उनके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल रहेंगे 243 से 243O तक। ओके, इसके अंदर में ही ये सब आर्टिकल्स बने हैं। कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, जब हम स्पेसिफिकली पंचायत को पढ़ेंगे तब हम इनको देखेंगे ना। फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट। अच्छा, वो यूएस से यूपी डायरेक्टली किस लिए फ्लाई कर रहा है, मिलने के लिए। किससे मीट करना है, तो मीट क्या है आपका एम से क्या आ गया आपका नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटीज। इसका आर्टिकल 243P से 243ZG तक। और जो ये म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया, ये किया गया है बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका पार्ट 9 का ए। ये पार्ट 9 के ही अंदर चल रहा है ना, पार्ट 9 का ए। अब पार्ट 9B देखते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड का सी से क्या आ गया आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बारे में पढ़ना है आपको, आर्टिकल्स 243ZH से 243ZT तक। अब इसे कब ऐड किया गया, इस अमेंडमेंट को, इस पार्ट को ऐड किया गया बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ये था आपका पार्ट 9B, टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड रीटा। तो देखिए श्याम में क्या आ जाएंगे आपका पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। तो शेड्यूल का एस, शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं, ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बहुत शॉर्ट में जब इंडियन शेड्यूल्स हमने पढ़े थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे आपकी एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, कुछ एससी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ज्यादा ही एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, कुछ आपको स्पेशल पावर्स उन्हें देने होंगे, स्पेशल फंक्शंस देने होंगे, कुछ उनके लिए वर्क करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। दैट इज द रीजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एरियाज को एससी एसटी एरियाज जो है, शेड्यूल एरियाज, वो घोषित कर देती है। तो इनके लिए आर्टिकल्स पढ़ेंगे 244 से लेकर 244A तक। ये क्या हो गया आपका श्याम एंड रीटा। श्याम और रीटा क्या है, भाई बहन, सॉरी भाई बहन नहीं है, पति पत्नी है। तो अब देखिए ये हो गया पार्ट 10। अब पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे रिलेशन। देखो रीता से क्या हो गया, रिलेशन, आर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, कि ये दोनों के बीच में रिलेशंस किस तरह से है, कितना प्यार मोहब्बत है स्टेट और यूनियन के बीच में। न्यूज में तो हम देखते ही रहते हैं इनके प्यार को। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। अभी बहुत ज्यादा आर्टिकल्स में एम्फसाइज मत कीजिए, इस शॉर्टकट ट्रिक से आप पार्ट 11 तक के पूरे पार्ट्स को आप याद कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका दूसरा शॉर्टकट बताऊंगी और इसके आगे के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।